ही तुम्हारे उसकी सफाई होती चली जाएगी। क्योंकि बार बार कि जब ही नाम अंतर धरो और भयो पाप को नाश, और जैसे जिंदगी आग की और पड़े पुरानी घास। जब हम इसका नाम अंतर में लेने लगेंगे तो मेरे अंदर की जितनी बुराइयां हैं सब जैसे चिंगारी पड़ी उस नाम की, तो वो सब जल के राख हो जाएंगी। इसलिए प्रेमियों, हमको सत्संग की बहुत जरूरत है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जाए। अभी वहाँ काई बहुत लगी थी, हरी हरी हो गई है, तो हम इनसे कह रहे थे कि देखो किस तरह की काई लगी है। जब यहाँ बरसात से इतनी काई लग सकती है तो जिनको जीवन में सत्संग नहीं मिला, गुरु चर्चा नहीं मिली, उनके ऊपर कितनी काई लग चुकी है। और काई छूटती भी नहीं, छूटती है कहीं, उस पे तेज आप डालना पड़ता है तब वो छूटती है। या तो बहुत तेज धूप हो, बिल्कुल सूख जाए, तब वो धीरे धीरे साफ हो जाती है। ऐसे प्रेमियों, हमारे तुम्हारे ऊपर जाने जन्मों जन्मों की गंदगी लगी पड़ी है। अगर हमको गुरुदेव नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तो जन्मों जन्मों की गंदगी कौन छुड़ाएगा। अब कहाँ पर जाऊं दुलाने, चुनर मेरी मैली भई। अब कहाँ पर जाऊं दुलाने, चुनर मेरी मैली भई। घाट घाट पर खोजत हारी, घाट घाट पर खोजत हारी। धोबिया मिला न सुजाने, चुनर मेरी मैली भई। अब धोबिया मिला न सुजाने, चुनर मेरी मैली भई। अब कहाँ पर जाऊं धुलाने, चुनर मेरी मैली भई। अब इस चुनर को धुलाने कहाँ जाएं? जब तक हमको ऐसा धोबी सतगुरु नहीं मिलेगा जो हमारी जीवात्मा की गंदगी को साफ कर सके, तो मेरी ये चुनर हमेशा गंदी रहेगी। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु महाराज मिल गए। रोज गंदगी हम चढ़ा के आते हैं और रोज साधन भजन जब गुरु महाराज ने जो क्रिया बताई है उसको करते हैं, तो मेरी गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है। जब ज्यादा मैल चढ़ जाता है ना, देखो धोबी का क्या काम होता है, कपड़ा उसको दो, तो जहाँ जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ वहाँ वो वैसा बहुत कर्रा वाला साबुन लगाता है, उसमें कास्टिक ज्यादा हो तो उसका मैल साफ हो जाए। ऐसे ही प्रेमियों, जब गुरुदेव को हम अपने को सौंप देते हैं और गुरुदेव देख लेते हैं इसमें इतनी गंदगी है, इतनी इसमें मैलाई है, तो ऐसा साबुन सत्संग का जल ऐसा पिवा देते हैं, ऐसा डाल देते हैं, जिससे मेरे अंदर की मैलाई सब कट कट के चली जाती है, साफ हो जाती है। तो प्रेमियों, इसीलिए हमको जीवन में सत्संग की। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन आपने भोजन कर लिया, दूसरे दिन जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो जब शरीर को रोज रोज भोजन की जरूरत पड़ रही है, तो हमारी जीवात्मा तो जाने कितने दिनों से भूखी प्यासी बैठी है। संसारी लोगों की तो आत्मा भूखी प्यासी चली जाती है, वो कभी उसको खिलाई पिला नहीं पाते हैं। क्या खिलाएंगे? अन्न खाती नहीं है, फल खाती नहीं, दूध पीती नहीं है। वो तो उसको सत्संग मिलना चाहिए और गुरु दर्शन मिलना चाहिए, तब वो खुश होती है। तो प्रेमियों, ये डोज कहाँ मिलेगा? जब सत्संग में आओ। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसको मिले गया परमानंद है, उसको मिले गया परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। तो प्रेमियों, जिनको सत्संग मिल रहा है ना, बड़े आनंदित। काहे को हंस रहे भैया? बड़ा आनंद आ रहा है। काहे को आनंद आ रहा है? और रोज गुरु महाराज की चर्चा मिल जाती है, रैली मिल जाती है, और थोड़ा बहुत जो मालिक करवाते हैं घाट पे वो कर लेते हैं, और दुनिया के काम तो सब चलते ही रहते हैं। इस दुनिया से निकलना इतना कठिन काम है। आपको हम बताएं, कल एक मिली थी, उनके 4-4 6-6 ऑपरेशन हो चुके, ऐसा शरीर रखा बिल्कुल पतली। तो वो गुड़ वाली दीदी की कोई परिचित होगी, बोली सत्संग में, बोली सत्संग में, लेकिन समय नहीं रहता, समय नहीं रहता है। तो हमने कहा जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब कैसे समय रहा था? देवा तो एक मजबूरी थी। तो हमने कहा इसको भी एक मजबूरी समझ लो कि दुनिया के काम करो, लेकिन कौन 1 घंटा अपने लिए भी निकालेंगे, क्योंकि अपने शरीर के तो हम खुद मालिक है ना। जब अपना जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं। तो प्रेमियों, हम खुद मुड़ना नहीं चाहते हैं। जब तुम मुड़ना नहीं चाहते हो तो तुमको गुरुदेव कैसे मोड़ेंगे? भाई तुम अपना मन बनाओ और गुरुदेव दया करके तुमको मोड़ लेंगे। जब हमने अपना मन ही नहीं बनाया, तुमको गुरुदेव कैसे दया करके मोड़ेंगे? इसलिए हमको, तुमको पता है, अपना जीवन बनाना ही नहीं है। हमको अपने जीवन को समझ में नहीं आया कि अपने जीवन को हमको किधर ले जाना है। ये जीवन मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हम कहाँ से आए, इस बात का पता आज तक हम नहीं लगा। तो प्रेमियों, ये बात तो गुरु महाराज बताते। तुम्हारी हमारी गति मरने के बाद क्या होगी? जैसे कहते नहीं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तुमने पेड़ बबूल का जब बोया है तो उसमें आम लगेंगे क्या? ये बताओ। अब इस पेड़ में कोई कहते आम लगाए, हम तोड़ तोड़ के खाएं, लगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये चमेली का पेड़ है तो चमेली का ही रहेगा, उसमें फूल आए या कुछ नहीं। हमने अपने कर्मों में कांटे बोए, तो बताइए हमको फूल कहाँ से मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएंगे? हमने हमेशा बुरा बुरा किया, तो हमारा अच्छा कैसे हो जाएगा? यहाँ भी अच्छा नहीं होगा और वहाँ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों देखो, कुछ कष्ट भी आते हैं और कुछ जीवन में आराम भी मिलती है। अगर कष्ट में जीवन रहे तो आदमी जी नहीं पाएगा। कुछ हम लोगों के जीवन में अच्छे क्षण भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, और कुछ बुरे भी क्षण आए। घर में मृत्यु हो जाती है, बीमारी आ जाती है, तो ये बुरे क्षण है। और प्रेमियों, संत मत क्या कह रहा है? ये सब क्षण तुम्हारे लिए बेकार हैं। अगर वो क्षण तुमको परमात्मा से मिलन का नहीं मिला उसमें जीवन में, तो सब सुख तुम्हारे लिए दुनिया के बेकार है। इसलिए प्रेमियों देखो, थोड़ा बहुत परेशानी आराम हो तो दुख नहीं मनाना चाहिए। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुमको यहाँ तो कोई दुख नहीं है। जब तुमको काल वहाँ घसीट के ले जाएगा और वहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, और वहाँ ना कोई पेड़ होगा ना कोई मकान होगा, और जैसे बकरा को जब मारते हैं ना तो उसकी कान खींच के यूँ ले आते हैं, ऐसे तुमको काल घसीटता हुआ ले जाएगा। और क्या कहेगा कि तुमने ऐसे कर्म ही किए हैं तो हमको आना पड़ा, नहीं तो हमें हम दूत नहीं आते, तो धर्मराज तुमको लेने आते, और जो सत्संगी हैं उनको गुरुदेव लेने आते। तुमने ऐसे कर्म किए तो हमको आना पड़ा। तो कुकर्मी है, पापी है, दुराचारी है, इसलिए हमको आना पड़ा। तो प्रेमियों, उसको घसीटता हुआ ले जाता है, और जब वो रोता है, चिल्लाता है, कहता बहुत मार लिया, अब हमको एक बूंद पानी पिला दो। तब वो क्या कहता है कि तुमने कभी किसी को प्याऊ लगवाए होंगे, पानी पिलाया होगा, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया होगा दोपहरी में, तुमने पिलाया, तो कहता देखते हैं, तो पता पड़ जाता। तो कहते क्या है कि अब तुम इसमें से पुण्य अपना हमें दो और लो एक बूंद पानी पी लो। अब एक बूंद में क्या प्यास बुझती? तब तक फिर मारने लगे, अब फिर प्यास लग गई। अब खाना तो दूर की बात रही, पानी भी नहीं मिला। तो प्रेमियों, वो दशा होने वाली है संसारी लोगों की, जो संतों की शरण में नहीं आते और बुरा का बुरा कर रहे हैं, तो उसका वहाँ साथी कोई नहीं कि कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर
दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो प्रेमियों, कोई वहाँ साथी नहीं है, इसीलिए सतगुरु को अपना साथी बना लो। गुरु महाराज कहते हैं मुझको अपना दोस्त बना लो, अपना पिता बना लो, अपना पति बना लो, अपना परमात्मा बना लो, अपना छोटा भाई बना लो। मैं सब कुछ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई जोड़े तो, कोई इनसे नाता रिश्ता जोड़ते ही नहीं। तो प्रेमियों, ये चक्र चल रहा है, ये चक्र चल रहा है। धीरे 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 हमारा तुम्हारा सबका जाने का समय हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम धीरे धीरे वहां जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पता है, अगर हमने गुरु का भजन नहीं किया, जब वो आएगा आवाज देगा तो हमारे पास इतनी भी मोहलत नहीं बचेगी कि हम कुछ कर लें।